बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद अत्तीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, ठीक ठाक रखे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी ज़िंदगी में और सेहत में बरकतें अता फरमाए, आमीन। जी तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, आज आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारी रिवायती डिश है कोफ्ता करी, नरगिसी कोफ्ते और मसाले वाले कोफ्ते भी इन्हें कहा जाता है। बहुत ही कलरफुल, टेस्टी और इजी रेसिपी है। इसको हम सर्व करेंगे एग के साथ। अंडे हम काट के डाल रहे हैं, पूरे भी हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे बड़े तमाम इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत आसानी के साथ व्यूअर्स ये बनती है रेसिपी। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, कोफ्ता करी के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। कीमा मैं बीफ का यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 पाउंड मेरे पास बीफ का कीमा है। 2 अदद सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया जो वो काट के डाल रही हूँ, इसको हम चॉप कर लेंगे। 1 चम्मच और लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 अदद मीडियम प्याज है। टीस्पून की मेजरमेंट है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। सुरख मिर्च, हल्दी, दादर मिर्च, ज़ीरा, साबुत धनिया, अनारदाने के बीज, कसूरी मेथी और पिसा हुआ धनिया पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तमाम मसाले जो हैं वो मैंने 1-1 टीस्पून ऐड किए हैं और इन सबको मैं एक चॉपर के अंदर डाल के ब्लेंड कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। व्यूअर्स, चॉपर के अंदर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए चॉप करूँगी। मुसलसल हमने इसको तब तक चॉप करना है जब सारे कीमे और मसाले का अच्छे से गोला बन जाता है। ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। ये देखें, ये एक साइड पे इकट्ठा शुरू होना हो गया और इसका एक गोला बन गया है। इसको मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। कीमे को चॉपर से निकालने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेंगे। तो चलिए हम इस तरीके से कोफ्ते बना लेते हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसका बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम अपने मीट बॉल्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। तकरीबन 2 पाउंड कीमे के 2 दर्जन से ज़्यादा मीट बॉल्स बने हैं और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे मैं कुकिंग ऑयल को प्रीहीट कर लिया और इसके अंदर मैंने कोफ्ते जो हैं वो एक एक करके तमाम पीसेस डाल दिए हैं। यहाँ पे आपको छोटी सी एक टिप बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने स्पून का यूज़ नहीं करना। किसी भी चम्मच से हम इसको नहीं हिलाएंगे, बल्कि हम अपनी पैन को दोनों साइड से पकड़ के गोल गोल घुमाएंगे और हम कोफ्तों की साइड चेंज कर लेंगे इस तरीके से। जी व्यूअर्स, इस तरीके से हम कोफ्ते हिलाएंगे तो हमारे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। साथ ही हम कोफ्तों का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन के अंदर मैंने प्याज डाला है, तकरीबन 2 अदद प्याज है और 3-4 चम्मच कुकिंग ऑयल के मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर डालूंगी और इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। व्यूअर्स, प्याज, लहसुन, अदरक जो है वो ब्राउन हो चुका है और इसके अंदर अब हम 2 अदद टमाटर काट के डाल लेंगे। साथ हम अपने मीट बॉल्स को भी हिलाते जाएंगे ताकि वो जल ना जाए। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मसाला जो है वो भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डालूंगी और फिर इसको मैं स्टीम पे कुक कर लूँगी। साथ ही हमारे कोफ्ते जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन की शक्ल हो गई है। तो अब मैं इस स्टेज पे आकर तमाम मीट बॉल्स कुकिंग ऑयल के अंदर से निकाल लूँगी।
جی व्यूअर्स, तमाम कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं और उसके अंदर से कुकिंग ऑयल निकाल दिया है। और जो प्याज, लहसुन और टमाटर, अदरक मैंने गला लिए थे, वो वाला मैं मटेरियल जो है इसी पैन में डालूंगी और इसको अच्छे से ग्रेवी पेस्ट बना लूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ, एक बड़ी इलायची दाखिल करूँगी और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा साबुत धनिए का जो पाउडर है पिसा हुआ वो ऐड करूँगी, धनिया पाउडर। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने कढ़ाई मसाला डाला है फ्लेवर के लिए। जी तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम इसको मैश कर लेंगे। ग्रेवी जब यकजान हो जाए, प्याज वगैरह इसमें अच्छे से मैश हो जाए, टमाटर भी अच्छे से ग्रेवी बन जाए, तो फिर हम अपने मसाले के अंदर जो फ्राई किए हुए कोफ्ते हैं वो ऐड कर लेंगे और इनको तकरीबन 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और इस स्टेज पे आके मैं 1 प्याली दही इसके अंदर दाखिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट हम इसको भून लेंगे। जी तो व्यूअर्स, कोफ्ते जो हैं वो बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और अब मैं इसके अंदर पानी दाखिल करूँगी। पानी जो है वो मैं तकरीबन 2 गिलास इसमें डालूँगी और फिर हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कोफ्ता करी रेडी हो चुकी है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ काट के सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, कसूरी मेथी और गरम मसाले का पाउडर। आधा आधा चम्मच इसके अंदर सारी चीज़ें डाल रही हूँ और बस फिर हमारी कोफ्ता करी तैयार हो चुकी है। इसको हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। मज़ेदार गर्मा गर्म कोफ्ते रेडी हैं। इसको मैं गार्निश करूँगी एग के साथ। अंडे हमने उबाल के रख लिए हैं, आप पूरे भी शामिल कर सकते हैं। मैं इनको काट के इसके अंदर डाल रही हूँ इस तरीके से। जी तो व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर हम नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।